अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे लोग खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम है वाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़िंदगी और इस्लाम। क्योंकि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक या दुनियादारी के मुताबिक, ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को दे रहा हूँ। और बिलखुसूस उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो लोग सही से रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा, दुरूद, फाता वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़ पाते, ये चीज़ें याद नहीं, ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं अगर, तो उन लोगों के लिए मैं बिलखुसूस काम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आप सभी लोगों को गुस्ल का तरीका बताया, वुज़ू का तरीका बताया, इस्तिंजा का तरीका बताया, तयम्मुम का तरीका बताया, पाक रहने का तरीका बताया। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होंगी। और अगर इतनी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होंगी तो उम्मीद है कि आप लोग आधे मोमिन बन चुके हैं, आधे मोमिन बन चुके हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला अरकान है कलमाए तैयबा, कलमाए तैयबा जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहले कलमे पर यकीन लाना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को मानना और हबीब पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। ये हो गया पहला अरकान। और दूसरा अरकान है नमाज। नमाज जब आप पढ़ सकते हैं, जब आप पाक रहना सीख चुके होंगे, जब आप पाक रहना सीख चुके होंगे, गुस्ल और वुज़ू के तरीका जान चुके होंगे, ये सारे तरीका जान के तब आप नमाज तक पहुंच सकते हैं। तो आपको मैंने इस पड़ाव पर, इस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि आप नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें सबसे पहला अरकान जो है कलमाए तैयबा, कलमाए तैयबा, दूसरा है नमाज और तीसरा है रोज़ा, रोज़ा रखना, तीसरा है ज़कात, तीसरा है ज़कात देना और पांचवा है हज करना। अब ये सारे अरकान कैसे कैसे अदा किए जाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। ये सारे अरकान इस तरीके से अदा किए जाएंगे कि जब आप सबसे पहला कलमा तैयबा पढ़ने लग जाएंगे, अल्लाह पाक को एक मानने लग जाएंगे और अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल मानने लग जाएंगे, तो आप दूसरे अरकान तक पहुंच सकते हैं, यानी कि नमाज पढ़ सकते हैं। और जब आप नमाज पढ़ सकते हैं तो इसके बाद आप रोज़ा भी रख सकते हैं, तीसरे अरकान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपका जब पहली मंजिल पे ही नहीं आप चढ़ पाएंगे तो दूसरी मंजिल पे कैसे चढ़ पाएंगे, और जब दूसरी पे नहीं तो फिर तीसरी पे कैसे चढ़ पाएंगे। तीसरी मंजिल है आपका रोज़ा, रोज़ा रखना। जब अल्लाह से मुतमईन हो जाएंगे, नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो आप रोज़ा भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर चौथा है ज़कात देना। जब आप ये तीनों अरकान करने लग जाएंगे, नमाज पढ़ने लग जाएंगे, फिर आप ज़कात भी दे सकते हैं। क्योंकि आपका दिल मुतमईन होगा, आप दीन इस्लाम के बहुत सारे जो है मसला मसाइल जान चुके होंगे, नमाज रोज़ा के बारे में जान चुके होंगे, तब आप ज़कात देंगे। और फिर इसके बाद पूरे जीवन में, आपकी पूरी ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। अल्लाह पाक अगर आपको इस्तिताअत दे तो आप जो है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारत करें और वहाँ जा कर के हज अदा करें और उम्रा वगैरह ये सारी चीज़ें आप अदा करें। ये अल्लाह पाक इस्तिताअत के ऊपर रखता है, अल्लाह पाक सभी को इस्तिताअत भी नहीं देता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि सभी मोमिन भाइयों को इस्तिताअत दे ताकि अपने पूरी ज़िंदगी में एक बार हज करे। आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ, तो इसके बाद जो आपका चल रहा है, मैंने आपको
पाकी नापाकी ये सारी चीज़ों का बयान कर दिया। तो अब आपको जो याद करना है, मेरे वीडियो का जो मकसद है आज का 5 अरकान है, इसमें से सबसे पहला अरकान जो है मैंने आपको पाकी नापाकी का सिस्टम यहाँ पर पूरा कर दिया है। यहाँ पर आप पाक रहना सीख चुके होंगे, और अगर नहीं भी सीख चुके होंगे तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, हम आपको वही वाली वीडियो फिर बना देंगे इंशाल्लाह। तो 5 अरकान में से सबसे पहला अरकान है कलमाए तैयबा। तो आज आपको इस वीडियो के ज़रिए से सबसे पहला कलमा याद करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार देखेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये पहला कलमा आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा दूसरे कलमे पर, दूसरा कलमा, फिर इसके बाद तीसरा कलमा, फिर चौथा कलमा, फिर 5वां कलमा। ये 5 कलमों के बाद पूरे जब कलमे हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो दूंगा जो नमाज के ज़रिए से रहेगी, जिसमें आपको नमाज पढ़ना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप सबसे पहली नमाज पढ़ सकते हैं। अपने जीवन में सबसे पहली नमाज आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, कैसे नियत की जाएगी। और क्योंकि वजू से ये सारे तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस तरीके से किस तरीके से नमाज पहली पढ़ी जाएगी, सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।